दोस्तों, आप सभी नई भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए बम्पर न्यू भर्ती के बारे में देख लीजिए। और दोस्तों, भर्ती तो आती रहेगी, लेकिन सबसे ज़रूरी है आपका सिलेक्शन होना। कुछ ऐसी भी भर्ती आती है जिसके लिए स्पेशल डॉक्यूमेंट चाहिए, और अगर आपको समय रहते पता रहेगा तो डॉक्यूमेंट की तैयारी करके और आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो हम आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल्स में बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप इस न्यूज़ को देख लीजिए। यह जो न्यूज़ है दोस्तों, आज ही की डेट का पटना संस्करण हिंदुस्तान का न्यूज़ है। तो यहाँ पर चलिए भर्ती के बारे में क्या कुछ इस न्यूज़ के माध्यम से कहा गया है देख लीजिए, और आप लोगों को सभी विभागों से संबंधित भर्ती के बारे में बताने वाले हैं। बिहार पुलिस में कौन कौन सी भर्ती आएगी, बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से, बिहार एसएससी के माध्यम से, सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये भी आपके लिए ज़रूरी है। भर्ती तो आती रहेगी, लेकिन सिलेक्शन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिएगा सौगात लिखा हुआ, और यह हिंदुस्तान का न्यूज़ है, पटना हिंदुस्तान ब्यूरो। यहाँ पर आप देख सकते हो, और बिहार में लाखों लोगों की नौकरी दी जाएगी। और दोस्तों, हम आप लोग को इस तरह का न्यूज़ के माध्यम से अपडेट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आप ही लोगों का हज़ारों कमेंट रहता है कि चाहे सर भर्ती आए या फिर भर्ती आने वाली हो या फिर भर्ती आ गई हो, आप हर एक चीज़ का अपडेट दीजिए, क्योंकि आप 100% सही ऑथेंटिक अपडेट देते हैं। तो दोस्तों, हम आप लोग को हमेशा 100% सही और ऑथेंटिक अपडेट देते हैं। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। ऐसी जानकारी आप लोगों को और कहीं नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा लाखों लोगों की नौकरी दी जाएगी, और मंगलवार को ज्ञान भवन में आयोजित नवनियुक्त पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं मत्स्य विकास पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की। तो यहाँ पर देखिएगा सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से घोषणा की गई है। और आप सभी को पता होगा कि बिहार में जब से नई सरकार बनी है, बहुत सारी भर्ती आ भी रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है, और नई सरकार की पहली प्राथमिकता सरकारी नौकरी ही है। तो इसलिए आप देखिएगा जब भी कैबिनेट की बैठक होती है, कल भी बैठक हुई है, और उसमें अच्छा खासा नए सीट को क्रिएट किया गया है। और हर कैबिनेट बैठक में कुछ ना कुछ नया सीट को क्रिएट किया ही जाता है, और भर्ती भी आ रही है। तो अगले एक महीने में आप लोगों को बहुत सारी भर्ती देखने को मिलेगा। तो बिहार एसएससी में कौन कौन सी भर्ती आ रही है, इसके बाद हो गया सीएसवीसी के माध्यम से बिहार पुलिस कांस्टेबल, वन दरोगा, वन रक्षी, ये सब भर्ती की जाती है। तो कब तक फॉर्म आएगी, इन सभी चीज़ों के बारे में भी बताएंगे। और इसके बाद बीपीएसएससी आयोग है। तो बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से दरोगा, आप सभी का रॉयल जॉब है दरोगा, ये वर्दी वाला जॉब होता है, इसलिए इसे बहुत ही रॉयल माना जाता है। और आप सभी बीपीएससी के माध्यम से 68वीं का नोटिफिकेशन आएगा। तो अभी 30 सितंबर को 67वीं का एग्जाम है, और आप देखिएगा बीपीएससी की ओर से 68वीं का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है, जिसमें एग्जाम का डेट भी दे दिया गया है कि परीक्षा कब ली जाएगी। तो 8 जनवरी को परीक्षा ली जाएगी, 8 जनवरी 2023 को। तो इस भर्ती में दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द इसका विज्ञापन आ रहा है। बाकी यहाँ पर और डिटेल्स न्यूज़ देखिए, फिर इसके बाद सभी विभाग वाइज आप लोगों को भर्ती के बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा मुख्यमंत्री ने कहा पशुपालन विभाग में जिनकी बहाली हुई है उनको नियुक्ति पत्र मिला। और अभी आप देखिएगा तो जितने भी विभागों में ज्वाइनिंग हो रहा है, नियुक्ति पत्र सीएम नीतीश कुमार जी के हाथों से दिया जा रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आप देखिएगा तो सीएम नीतीश कुमार जी की प्राथमिकता में सरकारी नौकरी आप देखिएगा एक तरह से था ही नहीं। नौकरी के लिए भर्ती तो आता था, लेकिन इस तरह से नहीं होता था आयोजन, आप देखिएगा पहले। और इस बार क्या हो रहा है कि कुछ ही दिन पहले देखिएगा जो भी ज्वाइनिंग हुआ है सीएम नीतीश कुमार जी के हाथों, बिहार एसएससी के माध्यम से राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, और आज यहाँ पर देखिएगा पशु चिकित्सा पदाधिकारी। इसके बाद 30 तारीख को दरोगा का भी रखा गया, जिसमें 300 अभ्यर्थियों को सीएम नीतीश कुमार जी के हाथों ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, और वहाँ पर आयोजन पटना में होगा। दरोगा हो गया, बिहार पुलिस का भी, सभी चीज़ों का सीएम नीतीश कुमार जी के हाथों हो रहा है। पहले क्या होता था कि परेड में सीएम नीतीश कुमार जी भाग लेते थे, अब यहाँ पर ट्रेंड अलग आ गया है। और इससे हुआ क्या है कि यहाँ पर देखिए सीएम नीतीश कुमार जी के यहाँ पर सरकारी नौकरी जो है प्राथमिकता में है, ये नहीं है कि प्राथमिकता में नहीं है। इसलिए आप लोगों को बहुत सारी भर्ती देखने को मिलेगा। और यहाँ पर यह भी कहा गया है 10 लाख सरकारी नौकरी के बारे में, और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर भी सीएम नीतीश कुमार जी कहे थे, इसलिए भर्ती आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। थोड़ा एक महीने देरी हो, लेकिन भर्ती जरूर आएगी। इसके बाद देखिएगा इनकी पोस्टिंग भी कर दी गई है। पशुपालन विभाग में और बहाली होना बाकी है। न केवल पशुपालन विभाग बल्कि सरकार के अन्य विभागों में बहाली होगी, ये सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से कहा गया है। और इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिया गया है। राज्य में लाखों की संख्या में बहाली होगी। हर कैबिनेट में विभागों में बहाली की मंजूरी दी जा रही है। तो कल भी यहाँ पर दिया गया है मंजूरी, और विभिन्न विभागों में नए नए पदों का सृजन किया जा रहा है।
नियुक्ति होने में बहुत दिन नहीं लगेंगे, बाकी बहाली भी बहुत जल्द करनी है। और कृषि रोड मैप के बारे में यहाँ पर देखिएगा चर्चा किया गया है। और नव चयनित 487 अफसरों को मिला नियुक्ति पत्र, जिसमें देखिएगा 283 पशु चिकित्सा पदाधिकारी। तो ये जो भर्ती आई थी BTSC, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से ये भर्ती आई थी, जिसमें पशु चिकित्सा पदाधिकारी का पोस्ट है और 194 मत्स्य विकास पदाधिकारी। मत्स्य विकास पदाधिकारी का फिर से आप लोगों को भर्ती देखने को मिल सकता है। इसके लिए जो डिग्री मांगा जाता है दोस्तों, मछली पालन से संबंधित फिशरीज में स्नातक यहाँ पर मांगा जाता है। फिशरीज से संबंधित डिप्लोमा अगर आप किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, इससे संबंधित डिग्री मांगा जाता है। और यहाँ पर 283 पशु चिकित्सा पदाधिकारी है, तो वेटनरी से संबंधित इसमें डिग्री मांगा जाता है। अब यहाँ पर तो आप देख लिए, यहाँ पर देखिएगा CM नीतीश कुमार जी है और अभ्यर्थी है, ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर दिया जा रहा है और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी है। यहाँ पर कृषि से संबंधित देखिएगा, ये सब देख लिया। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर विभाग वाइज कौन कौन सी भर्ती आ रही है। और ये जो न्यूज़ है दोस्तों आज ही के डेट में हिंदुस्तान में फर्स्ट पेज में ही देखिएगा तो ये दिया हुआ है, बिहार में लाखों पदों पर जल्द होगी बहाली और CM नीतीश कुमार जी ने किया ऐलान। तो यहाँ पर बिल्कुल भर्ती आ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है। BPSC के माध्यम से बात करें दोस्तों तो जल्द ही आप लोगों को अभी देखिएगा BPSC असिस्टेंट की भर्ती आई है। ये BPSC ऑफिस के लिए स्पेशल है और इसके बारे में आप लोगों को आज से 6 महीना पहले ही बताए थे। तो हर एक भर्ती के बारे में आप लोगों को कम से कम 2-3 महीने पहले बता देते हैं कि ये सब भर्ती आ रही है, जैसे ही जो भी जानकारी मिलता है उसे अकॉर्डिंग। और ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं आता, हर भर्ती आप देखिएगा 1-2 महीने देरी से लेकिन ज़रूर आती है। सिविल कोर्ट की भर्ती के बारे में भी आप लोगों को जून में ही बताए थे और अभी देखिएगा फॉर्म भरा रहा है। तो BPSC असिस्टेंट की भर्ती आई है। इसके अलावा दोस्तों BPSC में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित भर्ती आएगी। इसकी अधियाचना BPSC के पास बहुत पहले ही भेजी जा चुकी है। तो इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कृषि विभाग से संबंधित। और बिहार SSC में भी कृषि विभाग की भर्ती आएगी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पोस्ट का। इसके बाद यहाँ पर BPSC 68वीं की नोटिफिकेशन की बात करें तो 68वीं का दोस्तों कैलेंडर आ गया। 8 जनवरी 2023 को परीक्षा ली जाएगी, PT परीक्षा। तो नए चेयरमैन सर बने हैं, तब से देखिएगा BPSC मिशन मोड में आ गया है परीक्षा को लेकर और 50 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया। BPSC में जितने पेंडिंग परीक्षा है सभी का और कैलेंडर बिल्कुल फॉलो किया जाएगा। भले इसमें 10-15 दिनों का देरी हो, अगर 8 जनवरी कोई और एग्जाम आ जाएगा तो इसके बदले 15 जनवरी 23 जनवरी इस तरह से एग्जाम हर हाल में जनवरी में लिया जाएगा। तो 68वीं का नोटिफिकेशन कब आएगा तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, 15 अक्टूबर से पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो 68वीं भर्ती की भी आप लोगों का इंतजार खत्म ही हो गया है। और इस बार भी दोस्तों 800 से लेकर के 900 पदों पर भर्ती रहने वाली है। सबसे अधिक इसमें DSP का पोस्ट रहेगा, 100 प्लस पदों पर भर्ती इस बार DSP की दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं BPSSC आयोग के माध्यम से। तो BPSSC आयोग के माध्यम से दरोगा की भर्ती आएगी, बिहार SI की। और बिहार SI का भी दोस्तों दिवाली से पहले इसका खुशखबरी आप लोगों को मिल जाएगा। 2500 पदों पर यह भर्ती होगी। इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने के लिए जो योग्यता रखा गया है, ग्रेजुएशन रखा गया और मिनिमम एज 20 साल का कंडीशन। अगर आप ग्रेजुएट है और 20 साल कंप्लीट हो गया तो दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। दरोगा के लिए मैक्सिमम उम्र का कंडीशन जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है, BC के लिए 40 साल है, SC ST के लिए 42 साल है, जनरल फीमेल के लिए 40 साल है। इसके बाद बात करते हैं BTSC आयोग के माध्यम से। तभी आप सभी को पता होगा कि नर्स की भर्ती आई है और अभी स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री है तेजस्वी यादव जी, तो यहाँ पर फिर से कहा गया कि और भी भर्ती करेंगे। और पेपर में भी न्यूज आया था कि यहाँ पर और भी टेक्निकल स्टाफ से संबंधित भी भर्ती की जाएगी, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, और नर्स की भी, डॉक्टर की भी भर्ती की जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पर देखिएगा JEE जूनियर इंजीनियर से संबंधित जो भर्ती होता है और मेडिकल से संबंधित डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, ये सब भर्ती BTSC आयोग के माध्यम से की जाती है। तो इसके माध्यम से भी आप लोगों को बहुत जल्द भर्ती देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं CSBC। तो CSBC के माध्यम से दोस्तों हर साल 4 से 5 तरह की भर्ती आती है और इसमें सीट भी अच्छा खासा रहता है। ये जो भर्ती होती है परमानेंट जॉब के लिए, CSBC के माध्यम से कांस्टेबल लेवल यानी सिपाही से संबंधित जो भी पोस्ट है पुलिस विभाग में, ये सब भर्ती की जाती है। बिहार पुलिस कांस्टेबल हो गया, एक्साइज कांस्टेबल, अभी एक्साइज कांस्टेबल को भर्ती आई है, 2021 लास्ट में भी आई थी, फिर से 2022 में दिया गया है। फायरमैन का भी भर्ती अभी पेंडिंग चल रहा है, तो ये भी भर्ती इसी साल के लास्ट में कंप्लीट कर लिया जाएगा। नवंबर में इसका फिजिकल लिया जाएगा, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए भी दोस्तों आप लोगों को बहुत दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा, दिवाली से पहले ये भी भर्ती आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और कांस्टेबल में पोस्ट अच्छा खासा है, 12,000 सीट पर यह भर्ती होगी। इसके अलावा दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड की भी भर्ती होगी 886 पदों पर, और फायरमैन, और इसके बाद
फॉरेस्टर वनपाल की भी लगभग 300 पदों पर भर्ती होगी। वनपाल का जो पोस्ट है दोस्तों वन दरोगा का पोस्ट होता है, ये इसको दरोगा नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही पावरफुल पोस्ट है और ये सब भर्ती जो है 12वीं पास पर ही है। वन दरोगा की जो भर्ती होगी 12वीं साइंस वालों के लिए, और फॉरेस्ट गार्ड वनरक्षी की 886 पदों पर जो भर्ती होगी 12वीं किसी भी विषय से है तो फॉर्म भर सकते हैं। वनरक्षी के लिए है 12वीं सिर्फ, और वनपाल के लिए 12वीं साइंस चाहिए, और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 12वीं किसी भी विषय से है तो फॉर्म भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है, एग्जाम के आधार पर इसमें सिलेक्शन होता है, एग्जाम होता है। और वन दरोगा में खास बात यह है कि फिजिकल में दौड़ नहीं होता है, दौड़ गोला फेंक ऊंची कूद नहीं होता है। ये सब भर्ती जब भी आएगी दोस्तों इसके बारे में आप लोगों को अपडेट दे देंगे। साथ ही सभी भर्ती की तैयारी भी करवाते हैं, तो अगर आप चैनल पर नए हैं फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। इसके बाद बात करते हैं बिहार एसएससी के माध्यम से। तो बिहार एसएससी के माध्यम से सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है, और बिहार एसएससी के माध्यम से दोस्तों जो भी भर्ती आती है सभी ऑफिस वाला जॉब होता है और बहुत ही रॉयल जॉब माना जाता है, यानी ज़्यादा वर्कलोड कुछ भी आपको इस जॉब में देखने को नहीं मिलेगा। और जो भी यहाँ पर भर्ती होगी सभी परमानेंट भर्ती होगी। तो बिहार एसएससी के माध्यम से सबसे बड़ी जो भर्ती है दोस्तों ग्रुप डी की भर्ती है। ग्रुप डी भर्ती में बहुत सारे विभागों से अधियाचना बिहार एसएससी के पास आ गया है, कुछ विभागों से बाकी है। जैसे ही अधियाचना आ जाएगा इसके बाद बिहार एसएससी ग्रुप डी कार्यालय परिचारी की भर्ती 40,000 पदों पर दी जाएगी। इसको ग्रुप डी नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे बड़ी भर्ती होगी, ऑफिस वाला जॉब है, एक एग्जाम होगा। और इस भर्ती के लिए जो क्वालिफिकेशन है 10th है। अगर आप 10वीं पास है तो सीधे सीधे इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा, एक ही एग्जाम लिया जाएगा टोटल 100 मार्क्स का, जिसमें मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जीके से संबंधित 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल की। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल में राजस्व कर्मचारी का पोस्ट है। राजस्व कर्मचारी का पोस्ट दोस्तों सैलरी के मामले में और रॉयल जॉब सभी तरह से बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो राजस्व कर्मचारी की 2700 पोस्ट शामिल हो करके ये 12,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, और ये भर्ती भी आप लोगों को 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल जाएगा। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 12वीं है, आप किसी भी विषय से 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर डिग्री ये सब चीज़ें नहीं मांगा जाता, सिर्फ 12वीं है। 2 एग्जाम होगा, पीटी होगा, मेंस होगा, और मेंस में मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। पीटी में 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में 2 पेपर होता है, हिंदी में 100 क्वेश्चन, दूसरा समान अध्ययन का पेपर होता है, इसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस 150 में दोस्तों 50 क्वेश्चन जीके से संबंधित पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन रीजनिंग से, 100 हो गया, 25 क्वेश्चन मैथ से और 25 क्वेश्चन साइंस से। इस तरह से मिलाकर के 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है। तो यहाँ पर आपको पैटर्न भी साथ में इसलिए बताते चलते हैं कि आप मोटिवेट होकर तैयारी करिए, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा, तो जब भी भर्ती आएगी आपका आसानी से सिलेक्शन होगा। और अभी सिविल कोर्ट की भर्ती आ गई है तो एप्लीकेशन पर कोर्स भी शुरू हो गया, बहुत ही कम प्राइस पर ये कोर्स उपलब्ध है। संपूर्ण तैयारी के लिए जाइए फटाफट, आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। सिविल कोर्ट ग्रुप डी यानी प्यून वाला पोस्ट और क्लर्क के लिए दोनों के लिए तैयारी शुरू हो गया है, फटाफट आप सभी ज्वाइन कीजिए। और बीपीएससी 68वीं की भर्ती दोस्तों अगले महीने आप लोगों को 15 अक्टूबर से पहले देखने को मिल जाएगा। पदों की संख्या अच्छा खासा रहेगा। और बीपीएससी में अभी असिस्टेंट की भर्ती आ गई है, तो फॉर्म भरने का डेट सारा कुछ तो आप लोगों को बता ही दिए हैं। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं फटाफट भर दीजिए। एप्लीकेशन पर दोस्तों बीपीएससी असिस्टेंट का भी कोर्स उपलब्ध है, बहुत ही कम प्राइस पर ये कोर्स उपलब्ध है। संपूर्ण तैयारी करवाएंगे तो इसका भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीएसबीसी के माध्यम से दोस्तों अभी एक्साइज कांस्टेबल का 16 अक्टूबर को एग्जाम होना है, और बिहार पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, ये सब भर्ती भी आप लोगों को दिवाली से पहले देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लिए आज की न्यूज में क्या कुछ दिया हुआ है। और सबसे ज़रूरी होता है कि सिलेक्शन होना, तो सिलेक्शन के लिए आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सब चीज़ें भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम आप लोगों को दोस्तों इसी तरह से संपूर्ण जानकारी देते हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।